कहानी में काम करते समय बहुत तरह से हम कहानी के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें हमने बच्चों को पहले कहानी सुनाया और कहानी सुनाने के बाद फिर हमने एक चार्ट में लिख करके और बच्चों से पढ़ने के लिए कहा। पढ़ने के बाद फिर हम इस तरह के एक वाक्य पट्टी दे देते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे इसमें जो वाक्य लिखा हुआ है इसको फिर उस कहानी के जो भी उसका शुरुआत है, शुरुआत से लेकर अंत तक उसको बच्चे लगाते हैं। ये एक कछुआ की कहानी है, कछुआ और बाघ की कहानी है, जिसमें बच्चों को मैंने एक कहानी सुनाया और फिर उसको ऐसा एक पूरा टेक्स्ट दे करके बच्चों को पढ़ने के लिए कहा और बच्चों ने पढ़ा। और साथ ही साथ इसमें मैंने एक रोल प्ले भी करवाया। रोल प्ले करवाने के बाद और टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो मेरे पास वाक्य पट्टियाँ हैं कुछ, इसमें कहानी आपको बनानी है। वो कहानी मैंने सामने लगा दिया और बच्चे उसको देख करके इस कहानी को लगा रहे थे। तो इसके द्वारा कम से कम बच्चों में एक आइडेंटिफाई करने की, पूरे वाक्य को पढ़ने की, और उस वाक्य को पढ़कर हो सकता है पूरा वाक्य भी ना पढ़ पाएँ, लेकिन कुछ शब्द पढ़ करके वो उसका अनुमान लगा पाएँ, क्योंकि अनुमान लगा करके भी बच्चे बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए अनुमान लगाकर और फिर बच्चों ने इस पूरे कहानी को, वाक्य पट्टी को एक सीक्वेंस में लगाया और फिर अपनी कहानी उन्होंने पूरी करी। इसके बाद फिर हम ये भी इसमें करते हैं कि इसमें मान लीजिए कछुआ और बाघ है, तो इसके पात्र का नाम भी बदल सकते हैं और कैरेक्टर का नाम बदल करके फिर अपनी कहानी वो बना सकते हैं। तो ये कई तरह से उसको काम करते हैं। फिर हमने इसमें एक चीज़ और किया है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके, ये शब्द पट्टी है, शब्द पट्टियों को लगा करके फिर हम अपनी कहानी बनाते हैं बच्चों के साथ मिल करके। तो ये शब्द पट्टियाँ हैं जिसमें हमने उसमें सुखा दिया, निकाल दिया, इंतजार कर रहे थे, ये सब चीज़ें हैं। तो जब पहले कहानी सुनाना, कहानी को पढ़ना, फिर वाक्य पट्टी के द्वारा उस कहानी को बनाना और फिर उसके बाद शब्द देना बच्चों को। शब्द दे करके फिर उनसे कहना कि आप इस वाक्य पट्टी के बजाय अब आप इन शब्दों के साथ इस कहानी को बनाओ। और फिर बच्चे इन शब्दों के साथ कहानी बनाते हैं और उनको गाइड करने के लिए और थोड़ा सा एक माध्यम देने के लिए हमारे पास लिखा हुआ पहले से स्टोरी होता है। बच्चे उसको देख करके भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। तो कम से कम बच्चे ये करते हैं कि ये एक शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं, शब्द आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका एसोसिएशन कर सकते हैं और उसके साउंड के साथ रिलेशनशिप करके अपनी एक कहानी बनाते हैं। और फिर जब हम उनसे मौखिक रूप से कहते हैं अपनी कहानी बनाओ, फिर उसको प्रेजेंट करो, तो इसी कहानी को लेकर के या इसी में कैरेक्टर चेंज करके या कैरेक्टर ऐड करके अपनी कहानी बनाते हैं, फिर उसको वो प्रेजेंट करते हैं। तो जब हम कहानी में काम कर रहे होते हैं, इस तरह का कहानी हम बनाने का काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या बच्चे कुछ सोच पाएँ, इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक ही चीज़ के डबल या 2 या 3 तरह के रख देते हैं। जैसे ये वाक्य पट्टी मेरे पास है और इसमें एक ऑलरेडी मैंने काट रखा है इसको, हम क्या करते हैं कि इसके एक पट्टी को एक्स्ट्रा दे देते हैं बच्चों को। और जब बच्चे उससे मिलाते हैं और कहते हैं कि सर ये तो बच गया, हम कहते हैं भाई नहीं, बचना तो चाहिए नहीं, ये बचा कैसे? तो जब ये बच्चे कहते हैं नहीं सर ये बचेगा ही बचेगा, हमने कहा था फिर भैया फिर से खोजो तुम। तो ये बार बार ये खोजबीन करना और बार बार काम करना, इससे बच्चों को ये लगता है कि हाँ ठीक है जी, ये जो हमने कहानी बनाई है क्या कहीं कुछ गड़बड़ है, ये शब्द बचने तो चाहिए नहीं, अगर ये बच रहा तो क्यों बच रहा। और जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, जो पढ़ पाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर ये इतना शब्द हमारा एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा शब्द है, ये इसमें नहीं आया। फिर हम उनके साथ बहुत सारा बात करते हैं और कहते हैं चलिए ठीक है, इसको ऐड करके क्या हम कोई नई कहानी बना सकते हैं, उसके लिए और कुछ आपको शब्द चाहिए तो चलिए कुछ और ले लीजिए। तो जब हम कुछ नई कहानी बनाते हैं तब इस तरह के कुछ और मेटल हमको दे देते हैं, तो हम अपनी दूसरी कहानी को भी बना देते हैं।